हेलो गाइस, चलिए आज आगे कॉन्सेप्ट्स करेंगे। हमारा हो गया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का क्वेश्चन भी हो गया था एक। ठीक है, चलो आगे करते हैं। गुडविल। गुडविल क्या होता है? गुडविल क्या होता है? नेम फेम ऑफ द बिजनेस, फर्म। ठीक है, देखो गुडविल का मीनिंग क्या है। गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेप्यूटेशन अर्न्ड बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। ठीक है, उसके जो ओनर्स होते हैं फर्म के, उनके हार्डवर्क और ऑनेस्टी के वजह से ये गुडविल का नाम उनको मिलता है। आप ये समझ लो कि आपका कोई एक फेवरेट दुकान रहता होगा। मान लो कि मम्मी या किसी का घर का कोई सामान लेने जाते हैं, तो कोई वही पर्टिकुलर शॉप पे क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ नहीं बोलते उनका बिहेवियर अच्छा है, वो मुझे अच्छा लगता है, कुछ डिस्काउंट देता है। तो यही उनका गुडविल है, वो फर्म का, वो बिजनेस का ये गुडविल है, जिस वजह से कस्टमर अगेन एंड अगेन विजिट करते हैं उनके फर्म पे। ठीक है, तो ये नाम उन्होंने कमाया है अपने मेहनत से, अपने ईमानदारी से। ठीक है, इसको बोलते हैं गुडविल, नेम और फेम इन द मार्केट विच इज अर्न्ड बाय द फर्म। डेफिनेशन क्या है? द टर्म गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शन एंड रेप्यूटेशन। ये हमारा हो गया डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो ये तो गुडविल हो गया। गुडविल क्या है? गुडविल क्या है ये आप लोग पहले से जानते हैं। नहीं जानते तो गुड नेम, नेम फेम ये जान लो। तो ये गुडविल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है, ये गुडविल होता क्या है, क्या चीज़ है ये। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं। तो गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये देखने के लिए हमें ये देखना होगा। इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट है मतलब कि अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि इंटेंजिबल एसेट क्या है। मतलब जिसको हम लोग ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट। ये इंटेंजिबल एसेट है लेकिन ये वैल्यूएबल एसेट है, इसको वैल्यू कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, और ये फर्म के लिए एक वैल्यू एसेट माना गया है। ठीक है, इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। बिजनेस में जो नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को बढ़ाने में ये हेल्प करता है। अगर किसी का नेम फेम अच्छा है मार्केट में तो वही दुकान ज़्यादा चलेगा, वही फर्म ज़्यादा चलेगा। ठीक है, तो उनका अर्निंग तो ऑटोमेटिक है कि ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट, इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। देखो कोई किराना स्टोर है, मान के चलो अगल बगल किसी का किराना स्टोर होगा, उसका गुडविल है बहुत अच्छा कि नहीं, अच्छा जल्दी जाते हैं जल्दी दे देता है, डिस्काउंट देता है, अच्छे से बात करता है, रूडली बिहेव नहीं करता है, ज़्यादा देर वेट नहीं करवाता है, जो सामान हमें चाहिए वो उसके दुकान में मिलता है, तो अच्छा है। ठीक है, तो उनका गुडविल अच्छा है। तो ये गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल कितना है, वो गुडविल का वैल्यूएशन तब होगा जब वो पूरा दुकान को बेच देगा। एंटायर बिजनेस इज सोल्ड, पूरा दुकान को अगर वो बेच देगा उस टाइम वो वैल्यू गुडविल का कैलकुलेट करेंगे कि इसका गुडविल का वैल्यू कितना है, इस फर्म का जो नेम फेम है वो कितना वैल्यू का है, कितना रुपया का है, वो कैलकुलेट करेंगे जब पूरा बिजनेस को बेचेंगे। ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। डिफिकल्ट है कि गुडविल के लिए कितना एग्जैक्ट अमाउंट दे, क्योंकि हर किसी का गुडविल अलग होता है। कोई जिसका जैसा बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ है आपका बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस है, एरिया कहाँ है, इस पे डिपेंड करता है। तो उनका वैल्यूएशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि एग्जैक्ट वैल्यू गुडविल का क्या होना चाहिए, ये कोई नहीं लगा सकता, अनुमान है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुडविल हो गया, गुडविल का फीचर्स हो गया। एक चीज़ और हमें देखना है, गुडविल। गुडविल, ओरिजिन ऑफ गुडविल, गुडविल कहाँ से ओरिजिन हुआ। फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यू किस किस फैक्टर से अफेक्ट करेगा। किसी का गुडविल मार्केट में क्यों ज़्यादा है, किसी का मार्केट में गुडविल क्यों खराब है, किसी का गुडविल क्यों कम है, कोई फर्म क्यों सेम नेचर का बिजनेस है, सेम प्लेस पे है, लेकिन किसी का गुडविल बहुत ज़्यादा है, किसी का बहुत कम है। ये क्या फैक्टर है, क्यों हो रहा है, उसको समझते हैं। देखिए, फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का लोकेशन कहाँ है। ठीक है, लोकेशन अच्छा है, सेंट्रली लोकेटेड प्लेस पे है, जहाँ कस्टमर ज़्यादा होते हैं, उस प्लेस पे अगर लोकेशन है तो जनरल
जनरल सी बात है कि उनका गुडविल अच्छा होगा। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, उनका मैनेजमेंट कैसा है, मैं बोली ना जैसे कि बगल में किराना स्टोर होगा, आप जाओगे तुरंत आपको आपका सामान दे देगा, वेट नहीं कराया, तो ये उनका एफिशिएंसी कैसा है मैनेजमेंट का, उस पे डिपेंड करता है कि उनका गुडविल कैसा है। नेक्स्ट हमारा द लॉन्गिटिविटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कितने लंबे समय तक चलेगा और कब से बिजनेस चलता हुआ आ रहा है। नेचर ऑफ गुड्स, उसका सामान कैसा रहता, अगर आप किराना स्टोर से कुछ भी सामान ला रहे हो सब डिफेक्टिव निकल रहा है, सब खराब, तो आप छोड़ दोगे, ऑटोमेटिक उस दुकान को जाना छोड़ दोगे और वहाँ से सामान नहीं लोगे, दूसरे वाले से लोगे। तो उनका नेचर ऑफ गुड्स कैसा है, ठीक है। पोजेशन ऑफ लाइसेंस, उनका लाइसेंस है कि नहीं, उनका फर्म जो चल रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस, अगर बड़े पैमाने पे बात करते हैं तो उनका इंपोर्ट का लाइसेंस है कि नहीं, तो उसका गुडविल ज़्यादा होगा, ठीक है, अदर से। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट, अगर मोनोपोली है, अगर कोई मोनोपोलिस्टिक मतलब होता है कि मोनो का मतलब होता है वन, अगर ऐसा दुकान है कि आपके एरिया में एक ही है, तो ना चाहते हुए भी आपको वहीं से सामान लेना है, ना चाहते हुए भी आप उस दुकान में जाओगे, भले उनका बिहेवियर पसंद आए या ना आए, आपको लेना है। तो उस केस में गुडविल उसका ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि हमारे पास कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, वो कैसा भी बिहेव करेगा, मोनोपोलिस्टिक राइट है उनके पास, तो उनका गुडविल रहेगा। रिस्क इन्वॉल्व होता है, ऐसा नहीं कि रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। देखो ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट कैसा चलता आ रहा है उस पर भी गुडविल डिपेंड करता है, लेकिन ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, अगर ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट क्या बोल रहा है, इफ द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी मोर, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो गुडविल भी बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। इफ द प्रॉफिट आर डिक्लाइनिंग और इफ द प्रॉफिट आर अनसर्टेन द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी लेस, ठीक है। चलो फ्यूचर कंपटीशन, अगल बगल कैसा कंपटीशन है, कंपटीशन कम है तो ठीक है, उनका गुडविल बढ़िया मेंटेन किया हुआ रहेगा। अदर फैक्टर्स क्या है, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, फेवरेबल गवर्नमेंट्स रेगुलेशंस, बार बार गवर्नमेंट कोई नया रूल्स रेगुलेशन नहीं लेकर आए, पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट टू एस्टैब्लिश ब्रांड पॉपुलैरिटी, ठीक है, ये सब भी फैक्टर करता है कि आपका गुडविल मार्केट में कैसा है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा गुडविल का 2 टर्म समझ लेते हैं, छोटा सा है, इसको याद नहीं करना है, बार बार बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2 टर्म समझते हैं कि गुडविल का क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल का क्लासिफिकेशन समझना है, 2 टाइप का होता है, परचेज्ड गुडविल, अभी मैं बताई थी थोड़ी देर पहले, गुडविल का वैल्यूएशन कब होगा, जब इंटायर बिजनेस सेल होगा, तो जब इंटायर बिजनेस सोल्ड करेंगे तो गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो जब ये बिजनेस सोल्ड हो गया किसी और को, तो जो खरीदा उसके लिए परचेज हुआ, तो वो जो परचेज किया है सामान के साथ साथ गुडविल भी, तो उसके लिए वो गुडविल क्या हो गया, परचेज गुडविल, समझ गए। सेकेंड वन है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये अपना मेहनत से गुडविल को क्रिएट किए हैं, अपना हार्ड वर्किंग से, अपना ईमानदारी से गुडविल को क्रिएट किए हैं, गुडविल को जनरेट किए हैं। तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या, जो सोल्ड करने वाला पार्टी था, जो अपना बिजनेस को सोल्ड कर रहा था, वो जो गुडविल अर्न करा था वो तो उसका सेल्फ जनरेटेड था ना, उसके थ्रू था वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और जब इसको बेच दिया, जो परचेज किया, वैल्यू पे कर रहा गुडविल के बदले, वो हो गया परचेज गुडविल। ये दोनों गुडविल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट में बताई थी कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो क्या क्या एडजस्ट करना था, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना था, फिर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करना था, अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उनको करना था, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को करना था, और लास्टली क्या करना था कि कैपिटल में एडजस्टमेंट करना था। तो गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना है, तो पहले तो वैल्यूएशन सीखेंगे। तो ये देखो हम लोग को करना है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स है टेम्पररीली 3 मेथड है, देखो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यहाँ तो 3 गुडविल बताया है, लेकिन एक और होता है हिडन गुडविल, वो मैं बाद में बताऊंगी, जहाँ पे आएगा मैं बता दूंगी। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सेकंड वन है नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड वन है कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे फिर से। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखो, वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, जैसा नाम वैसा फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। ये क्या होता है मैं भी बताऊंगी। देखो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड को हम लोग समझेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट निकालना आसान है, मैं बताऊंगी, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये क्वेश्चन में गिवन होता है, ये क्या है मैं बता देती हूँ, नंबर्स ऑफ, कितने साल में ये गुडविल को परचेज करा है, यही है और कुछ नहीं, ठीक है। देखो एक इलस्ट्रेशन से क्लियर हो जाएगा, मैं एक इलस्ट्रेशन करते हैं, एक इलस्ट्रेशन से क्लियर होगा अच्छे से। देखो इलस्ट्रेशन 3 करते हैं, इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये CBSE में 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसी को करना बेटर होगा। चलो इसको करते हैं। कैलकुलेट गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज दे दिया, ये चाहिए होता है, ये गिवन है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, सिर्फ और सिर्फ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स वर, लास्ट 5 ईयर बोल रहा है ना, देखो तो नीचे से जाना, नीचे से जो ईयर है, अभी मान लो अभी 23 है, तो प्रॉफिट दिया हुआ रहता ना 23, 22, 23, 21, 20 ऐसे करके देता, तो नीचे से प्रॉफिट जाता है। अगर 6 साल का देता तो लास्ट 5 ईयर्स किसको लेंगे, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ऊपर से भी ले सकते हैं, नीचे से लेना, जो लेटेस्ट ईयर होगा उनको फर्स्ट कंसीडर करना, ठीक है। चलो 5 ईयर्स का इनका एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, उनको लेंगे, नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, उसको कंसीडर करना है। देखो क्या बोल रहा है, ऑन 1 जनवरी 2016 का प्रॉफिट किस में आ सकता है, 1 जनवरी 2016 का प्रॉफिट किस में आएगा, 1 जनवरी 2016 का प्रॉफिट इसमें आएगा। ऑन 1 जनवरी 2016 a fire broke out which resulted into a loss of goods of rupees 3 lakh, a claim of rupees 70,000 was received from the insurance company। एक बात बताओ, 1 जनवरी 2016 को आग लग गया फर्म में, उससे इनका लॉस हुआ 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए का जो लॉस हुआ है उसमें से 70,000 रुपया उनको रिसीव हुआ है इंश्योरेंस कंपनी से। तो टोटल लॉस कितना का हुआ, 3 लाख का लॉस है, 3 लाख आग लगा था जिसके वजह से सामान उमान जल गया होगा, 3 लाख का उनको लॉस है, लेकिन 70,000 रुपया रिकवर हो गया उनका, 70,000 रुपया रिकवर हो गया, तो नेट लॉस 2,30,000 का हुआ। एक बात बताओ, क्या फर्म में या दुकान ही समझ लो, जो मेरा किराना स्टोर का एग्जाम्पल चला आ रहा है, आप एक बात बताओ कि उसमें हर साल आग लगता है क्या? नहीं, ये नॉर्मल नेचर नहीं है, ये अबनॉर्मल है। ये सिचुएशन अबनॉर्मल है कि कभी कदार आग लग सकता है, कभी कदार भूकंप आएगा, कभी कुछ नेचुरल क्लैमिटीज आएंगे, ये कभी कभी होता है।
तो ये नॉर्मल नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट भी नॉर्मल नहीं होगा। ये लॉस को नॉर्मल नहीं मानेंगे, ये लॉस हुआ जरूर है लेकिन ये अब नॉर्मल लॉस हुआ है। ये सिचुएशन हमेशा नहीं होता है, रेगुलर लाइफ में नहीं है, कभी कभी हो जाता है। तो नेट लॉस उनका 2,30,000 का था, तो ये एडजस्टमेंट को कंसीडर नहीं किया हुआ, तो हम लोग को कंसीडर करना होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ ₹80,000। देखो ड्यूरिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इस वाले में, ठीक है, इसमें क्या क्या है, द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड, टैक्स रिफंड क्या होता है अभी ना आप नहीं जान रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लो कि कोई टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो पहले से टैक्स TDS कटा हुआ है, पहले से गवर्नमेंट काट रखी है, और जब ITR फाइल करते हैं तो टैक्स पे करने का अमाउंट आता है, तो उस टाइम टैक्स पे नहीं टैक्स रिफंड होगा, क्योंकि जितना TDS कट चुका है उससे कम पेमेंट आ रहा है तो रिफंड आएगा, मतलब गवर्नमेंट से पैसा वापस आने को टैक्स रिफंड कहते हैं। ठीक है, टैक्स पैसा आपका वापस आ रहा है, तो ये भी कभी कभी होगा, हर बार। अनएक्सपेक्टेड तो लिख ही रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, अब ये इन दोनों ट्रांजेक्शन को हम लोगों को एडजस्ट करना है। ठीक, एडजस्ट करना है तो तब हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखो प्रॉफिट क्या था, चलो बनाते हैं क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 3 बनाना है हमें, इलस्ट्रेशन 3 बनाना है हमें। क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर का करना है। तो 2013-14 से स्टार्ट है, 13-14 में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, 4 लाख लिखो, जो क्वेश्चन में लिखा है लिख दो। 14 में 2014-15 में भी कोई दिक्कत नहीं है, जो साल में दिक्कत है उसको टिक कर रखें। 2015-16 में क्या हुआ कि इनका लॉस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है 60,000 का, लॉस को माइनस में लिखते हैं। अब बताओ, अब नॉर्मल लॉस हुआ है, जो लॉस नहीं होने का था वो लॉस हो गया है, तो अब नॉर्मल लॉस को वापस से ऐड बैक करो, वो हर बार नहीं हो सकता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट को उसमें से घटा नहीं सकते, तो ये घटा दिया होगा, उसको ऐड बैक करो, ऐड करो। अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस ₹2,30,000, 3 लाख का था जिसमें से 70,000 वापस आया है, तो नेट लॉस तो 2,30,000 का ही था। अब बताओ यहाँ देखो, -60,000 है, 1 मिनट, 2,30,000 पॉजिटिव है, -60,000, तो कितना का प्रॉफिट आ रहा है इसको, 1,70,000 का। इसके लिए 1,70,000 लेंगे इस ईयर में, देखो लेंगे, यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 2016-17 में, 2016-17 में क्या हुआ है, 2016-17 में कुछ नहीं हुआ, 1,50,000 का प्रॉफिट है। 2017-18 में क्या हुआ है, 2,50,000 है, और अब नॉर्मल प्रॉफिट को जोड़ा हुआ है। अब नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करो, लेस अब नॉर्मल गेन ऑफ ₹80,000 ऐड करो, 2,50,000 एंड 80 आ गया, ये 33, टोटल करो, इन सब का टोटल करो, 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 170 प्लस 150 प्लस 3,30,000, ये आ गया हमारा 80,000 लेस होगा ना, 250 माइनस 80, ये आया 170, सॉरी ये 170 है, 170, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऐड करो 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 170 प्लस 150 प्लस 170, आ गया 13900, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुडविल का क्या फॉर्मूला था, वैल्यू ऑफ गुडविल का क्या फार्मूला था, फॉर्मूला यही था, एवरेज प्रॉफिट, ये तो टोटल हुआ ना अभी तक, इसको डिवाइड बाय 5, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ
ईयर्स ऑफ परचेज, एवरेज प्रॉफिट के लिए 139, 4 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाई 5, 5 ईयर्स का प्रॉफिट है ना, 1 2 3 4 5, 5 ईयर्स का इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में 3 दे रखा है, सॉल्व करो। 13900 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया हमारा 278, 1 2 3 इंटू थ्री, ये आया 834,000, 834,000, 8,34,000 ये हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल है। आंसर करेक्ट। आप देख लो, पहले एक बार एवरेज प्रॉफिट निकालना, एवरेज प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट में जो एडजस्टमेंट था वो दे देना। ये अब नॉर्मल लॉस को ऐड करो, अब नॉर्मल गेन को लेस करो, जो टोटल आया उसमें से एवरेज करने के लिए यहाँ से डिवाइड बाय 5 भी कर सकते हैं, यहीं पे 5 डिवाइड कर देना तो ये आ जाएगा 278,000, यहीं पे आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ये वाला अमाउंट डायरेक्ट यहाँ ले लेना, यहाँ पे ही लिख देना, यहाँ पे इंटू 3, ये टोटल आ गया। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।